उत्तरकाशी में मनाया गया ऐतिहासिक मोड़ मेला। ढोल नगाड़े और रणसंगे की धुन पर झूमे ग्रामीण। देहरादून में डेंगू को लेकर शुरू हुआ महाअभियान। मेयर ने बड़े स्तर पर अभियान चलाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड कांग्रेस ने शुरू किया मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का लिया फैसला। रामनगर के डीएम ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद देने की कही बात। नमस्कार, मैं हूं प्रखर। आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का। नमस्कार, मैं राखी। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में मंगलवार को पट्टी दशकी का ऐतिहासिक मोड़ मेला धूमधाम से शांतिपूर्वक मनाया गया, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीणों ने ढोल दमाओं के साथ पूजा अर्चना कर मोड़ की परंपरा निभाई। बता दें कि मोड़ मेले में 108 गांवों के 8000 तक की संख्या में पहुंचे ग्रामीण ढोल नगाड़े और रणसंगे की धुन पर अपने हाथों की लाठियां आपस में बजाकर झूमे। साथ ही मेले में शांति व्यवस्था और सुरक्षा के लिए वन विभाग के कर्मचारी और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रही। इस मोड़ मेले के उपलक्ष्य में पूरी दशकी, हाथड़, गोडर, खाटल, बिस्टपट्टी पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये हमारी एक पारंपरिक धरोहर है, इसको हम लोग कायम रखें। क्षेत्रीय ऐतिहासिक धरोहर है जिसको संभालने और सहेजने का काम हम सभी क्षेत्रवासियों का, सभी जनप्रतिनिधियों का है। मैं समस्त ये दशकी, बिस्पट्टी, हाथड़ पट्टी और गौडर, खाटल और नारसिंह सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेयर सुनील उनियाल गामा ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर बड़े स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि जिस जगह पर लार्वा मिल रहा है वहां पर कल शाम को महाअभियान शुरू किया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में 100 मशीनों की मदद से फार्मिंग का काम किया जाएगा। जो और यहाँ मामले आ रहे हैं वो अन्य जनपदों से आ रहे हैं और वो यहाँ भर्ती हो रहे हैं। हमारे चाहे इंद्रेश में हों, चाहे हमारे दोनों हॉस्पिटल में हों, चाहे हमारे जितने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है अंतिम दिनों में जो है ये डेंगू से लोगों में दहशत है। विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज करते हुए बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, जिसके तहत मेरा बूथ मेरा गौरव नाम से एक अभियान की शुरुआत कर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर बनने के लिए 9 और 10 अक्टूबर को हरिद्वार में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 5 संसदीय क्षेत्र के लिए 5 संयोजक नियुक्त किए गए हैं, जिसको हम कहेंगे जो असली डिलीवरी पॉइंट है उस पर किस तरीके से अपनी रणनीति को प्रभावी बना सकते हैं, उस पर बहुत कुछ सुना और उसके लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए। मसूरी के माल रोड स्थित झूलाघर पर 30.5 मीटर ऊंचे स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज के कार्यक्रम का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोकार्पण किया और कहा कि इस कार्यक्रम का लोकार्पण मुख्यमंत्री को करना था, लेकिन आपदा के चलते वो यहां नहीं पहुंच पाए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज से मॉल रोड की गरिमा बढ़ने की बात भी कही। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि मसूरी माल रोड पर ऐतिहासिक ध्वजारोहण होना उनके लिए सम्मान की बात है। मसूरी के विकास की कड़ी में, सौंदर्यीकरण की कड़ी में आज एक कड़ी और जुड़ी है। झूलाघर पर राष्ट्रीय ध्वज जो 106 फीट का पुल है उस पर राष्ट्रीय ध्वज हमने यहाँ पर लगाया है और जो कि यहाँ के सौंदर्य में है 4 चांद लगा रहा है। और इसके लगने के बाद निश्चित ही जब टूरिस्ट आएगा तो यहाँ पर उसको देखने आएगा। ये ध्वज का यहाँ पे लोकार्पण हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो सुंदरता का जो
पालिका द्वारा यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उसमें 4 चांद लगेंगे और हमारे लिए एक गौरव की बात भी है, मान की बात भी है कि हमारे शहर में इतना 100 फुट ऊपर राष्ट्र ध्वज। देहरादून में आज उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन समिति के लोक कलाकारों और समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके निमंत्रण पर उनके आवास पर मुलाकात की, जिस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कई सारे आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के कामों में लगे रहने से वो पर्यटन और तीर्थाटन समिति के नगर निगम सभागार में मौजूद नहीं हो पाए, जिसका उन्हें दुख है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की विरासत यहाँ की संस्कृति और कला है, जिसको जीवित रखने का कार्यक्रम पर्यटन और तीर्थाटन समिति पिछले 40 सालों से कर रही है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। मैं अपने जीवन के 55 साल में आज गदगद हूँ। बहुत मौका मिला, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों से मौका मिला, लेकिन जो युवा ओजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो आदर और सत्कार आज मेरे कलाकारों को दिया, उत्तराखंड के समस्त लोक कलाकार और जो हमारे फिल्म कलाकार हैं उन सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज उत्तराखंड राज्य बनने के बाद और खासकर इन 5 सालों में पहली बार उत्तराखंड के लोक कलाकारों को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में आने का मौका मिला। डोईवाला में अखिल भारतीय किसान सभा ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जिला और तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। दरअसल किसानों का आरोप है कि देश में बढ़ती महंगाई की वजह से किसान और मजदूर बहुत परेशान हैं। पेट्रोलियम के अलावा खाने पीने और रोज इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार इन सभी को नजरअंदाज कर रही है। साथ ही किसान सभा ने प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और बढ़ती महंगाई को कम करने की मांग की। अखिल भारतीय किसान सभा देहरादून में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आंदोलन चला रखा है कि हर जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ। जो आज महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है, डीजल पेट्रोल गैस के अलावा भी खाद्य जो भी सामग्री है वो बेतहाशा रोज़मर्रा की चीज़ों में महंगाई हो चुकी है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। हम अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान के अंदर 7 मांगों को लेकर हर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन के माध्यम से हमारी 7 मांगे हैं। एक पहली मांग है कि काले कानून वापस हो, एमएसपी की कानूनी गारंटी हो, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करो, उसे जेल भेजो और शहीद किसानों को शहीदी का दर्जा दे। लेकिन सबसे बड़ी हमारी मांग तो ये है कि सारे हिंदुस्तान में महंगाई हर वर्ग के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रही है और हर एक व्यक्ति जो है वो इससे परेशान है। इस पर खाने की चीज़ें, पेट्रोल और जितनी भी चीज़ें हैं, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, हर एक चीज़ किसानों की और मजदूरों की, सब्जियां लगा लो कि उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। उत्तरकाशी में हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर सभी तीर्थ पुरोहित कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी तरफ से किसी भी समिति तीर्थ पुरोहितों से बात नहीं की गई और अपने स्तर से ही एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को दी गई है, जिसका पूरे तीर्थ पुरोहित और 4 धामों की समिति विरोध कर रही है। जय गंगा मैया की समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी हुई है कि श्री ध्यानी जी ने अंतिम रिपोर्ट जो है वो माननीय मुख्यमंत्री को दे दी। मेरी बात तो एक समझ में नहीं आती, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश थे उनका अनुपालन तो हुआ ही नहीं। 8 आदमी की हाई पावर कमेटी में सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिनकी चिट्ठी ही नहीं निकली। तो ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि भाजपा सरकार क्या करना चाह रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जब आदेशों का पालन नहीं हो रहा है और ध्यानी जी ने उन 8 आदमी को लिए हुए बिना, विश्वास में उनसे वार्ता किए बिना ही अंतरिम रिपोर्ट अपनी पेश कर दी, तो ये रिपोर्ट ये मुझे लगता है ये उचित नहीं। और अगर सरकार इसमें कोई गलत कोई हमारे पक्ष की रिपोर्ट लें तो हम निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और अब हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये धोखा हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को नहीं माना जा रहा है तो बड़ा खेद है कि सूबे के जो मुखिया की बात नहीं मानी जा रही। मंगलवार को जिलाधिकारी धीराज गबरियाल ने रामनगर में आपदा प्रभावित ग्राम चुकूम
और सुंदरकाल क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों को आपदा पीड़ित लोगों को हर संभव मदद किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि प्रभावित लोगों को तत्काल तौर पर दिए टेंट के पर्याप्त न होने के चलते अब प्रशासन की तरफ से अपने स्तर से इन क्षेत्रों में टेंट लगवाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हालांकि वर्ग 4 की भूमि, पट्टे की भूमि और वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को मदद नहीं दी जा सकती, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे सभी लोगों को चिन्हित कर मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि प्रदान की जाएगी। अभी देखिए चुकम गांवों से हम लोग लौट रहे हैं तो लगभग 40 घर ऐसे वो पूरी तरह से बह चुके हैं। और वैसे सुंदरखाल में हम आए तो लगभग 25-26 घर ऐसे जो पूरी तरह से बह चुके हैं। फौरी राहत के तौर पे हम लोगों ने तिरपाल वगैरह जरूर हम लोगों ने उपलब्ध कराए, लेकिन वो पूरा समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए हम लोगों ने दोनों जगह पर पूरे अच्छे टेंट्स हम लोगों ने मंगाए हैं, तो आज इन लोग को बांटा है। साथ ही साथ हम लोग राशन वगैरह लगातार हम लोग बांट ही रहे हैं। लेकिन जो हम लोग देखते हैं अगर इनके समस्या का अगर सही ढंग से समाधान हो तो सुंदरखाल वाले पहले तो शायद मान नहीं रहे थे, लेकिन अब मान रहे हैं। वो ये कि वो कह रहे हैं कि हमें विस्थापित किया जाए। वैसे चुकम वाले भी अब मान गए हैं, तो उनका जो प्रस्ताव जो प्रपोजल पहले चल रहा था कि उनको वहाँ पर विस्थापित किया जाएगा, तो अब वो कार्रवाई शुरू होगी। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी जो डायरेक्शन हम लोग को मिले हैं, अभी ये भी है कि जो लोग वन भूमि में बैठे हैं या जो पट्टे की ज़मीन पर बैठे हैं या फिर दूसरों की ज़मीन पर बैठे हैं या फिर वर्ग 4 की ज़मीन पर बैठे हैं, ऐसे लोगों को आपदा राहत के अंतर्गत धनराशि नहीं दी जा सकती। लेकिन सीएम महोदय ने निर्देश दिया कि आप ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करें। बाजपुर चीनी मिल के खेल मैदान में BCSF इंटर कॉलेज की तरफ से खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्रों ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कम होने के बाद खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बाजपुर चीनी मिल के खेल मैदान में खेल कुंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चीनी मिल के CCO डॉक्टर राजीव और उपखंड शिक्षा अधिकारी प्रेमा बिष्ट ने किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग कोविड-19 के महामारी से जस्ट उभरे ही हैं, और इस तरीके के आयोजन अगर होते हैं तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है। और मैं अपने इनके बच्चों के पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन्होंने कोविड-19 के ऐसे महामारी के समय भी बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग करने के लिए उत्साह वर्तन किया है। और इससे निश्चित तौर पे प्रतिभाएं उभर के आएंगी जो आगे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भी अपना दमखम भरेंगी। ये कोविड के बाद पहला एक सार्वजनिक आयोजन है बच्चों के स्तर से, और आज से न्याय पंचायत स्तर की अंडर 14 वर्ग की जो है खेल प्रतियोगिताएं आरंभ की जा रही हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा सुरक्षा के लिए भी विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। सारे बच्चों की पहले कहा गया है कि स्क्रीनिंग वगैरह कर ली जाए बच्चों की, और टीचर्स तो जो भी हैं सब ऑलरेडी वैक्सीन लगा चुके हैं, तो बच्चों की सुरक्षा पे भी विशेष ध्यान है। मौसम थोड़ा अच्छा है तो इस वजह से बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और बीच में हमने देखा है अभी आपदा की वजह से हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका था, तो हमें तैयारी करने का यद्यपि बहुत अच्छा समय नहीं मिला, लेकिन फिर भी बच्चों के उत्साह को देखते हुए लगता है कि इस प्रतियोगिता में जो विभाग की मंशा है, मंत्री जी की मंशा है कि खेल प्रतिभाएं हमारी आगे आएँ, तो उस कार्य में कहीं न कहीं ये खेल महाकुंभ सफल रहे। काशीपुर में पिछले कई सालों से बन रहे फ्लाईओवर का निर्माण करने वाली कंपनी की तरफ से बार बार कहने के बावजूद भी सर्विस रोड का निर्माण नहीं किए जाने से परेशान व्यापारियों का गुस्सा आज 7वें आसमान पर पहुंच गया, और आक्रोशित व्यापारियों ने कंपनी के कैंप कार्यालय पहुंचकर कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर को जमकर खरी-खोटी सुनाई। इसके साथ ही कैंप कार्यालय में ताला जड़ दिया और कंपनी अधिकारियों की मेज कुर्सी फ्लाईओवर के नीचे लाकर रख दी। मांग है कि सबसे पहले रोड बना दो जो कि हमने बनाई हुई है अप टू अपने बिचुमन लेवल तक। वो अभी बिचुमन कहीं और हो रहा है, विद इन 2-3 डेज यहाँ आना है उसने करने के लिए। तो कहता नहीं इमीडिएटली पहले वो करो,
इंसिस्ट किया, अभी तो मानते नहीं हमारी बात को, तो दफ्तर बंद करके मेज में उठा के चले गए। मैं कहा आज इनके द्वारा आज जो है ऑफिस में ताला डाल दिया गया है। क्या है प्रोवाइड ही करते। सेकंड है, पहले एमएलए ने डाला था, उनके आदमियों ने लॉक किया था। और ये हमारी कोई बात नहीं है, सारा है डिपार्टमेंट का काम है। अगर एक्सटेंशन तो डिपार्टमेंट पूछो, हमें तो पूछो। ये ऐसा फ्लाईओवर है, ऐतिहासिक फ्लाईओवर है जो पिछले 4 साल से नहीं बन रहा है। सारे व्यापारी काशीपुर के और जनता इस फ्लाईओवर से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है। सबसे बड़ा यहाँ त्रस्तीकरण का कारण जो है, जो समस्या है, सर्विस रोड का निर्माण ना होना है। व्यापार मंडल ने आज इस दीपक बिल्डर से मांग करी है, और जो मथारू है इनका डीएम, उससे मांग करी है कि सर्विस रोड का निर्माण किया जाए। फ्लाईओवर आप बनाते रहो जब तक मर्जी बना रहे, लेकिन सर्विस रोड का निर्माण कराओ, क्योंकि आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए व्यापारी बहुत परेशान है। आज क्या क्या किया है आपने इस पर? आज हम लोगों ने इनके ऑफिस में तालाबंदी करी है, और जो इनके इंजीनियर हैं उन्हें थाने में लाके उनके कोतवाल साहब के सामने प्रस्तुत किया, और उनसे वादा लिया है कि अगले 5 दिन के अंदर ये सर्विस रोड का निर्माण करके देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा का अचानक दौरा कर प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण किया और मंडी पहुंचकर धान तोल की व्यवस्थाओं को भी देखा और किसानों को धान तोल को लेकर किसी भी तरह की परेशानी न होने को लेकर सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम धामी ने शहीद स्मारक पहुंच राज्य आंदोलन शहीदों को नमन भी किया। मैं अब मुख्य सेवक की जिम्मेदारी पर हूँ और ये मेरी कर्मभूमि है। यहाँ के जनता के आशीर्वाद से, सद्भावनाओं से मुझे लगातार इस क्षेत्र से उन्होंने लगातार मुझे इस क्षेत्र से अपना प्रतिनिधि बनाया, सेवा का अवसर दिया। तो ये सारे काम जो मैंने पिछले कई वर्षों से जो मैं इनको शुरू करवाया था, इनको कामों को आगे बढ़ाया था, मैं उन कामों की स्वयं प्रगति देखना चाहता था, क्योंकि मैं उनकी प्रगति देखा हूँ। और अभी इसके बाद समीक्षा बैठक मैं और समीक्षा करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये सब योजनाएं पूरी हों। बाजपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर रवाना हुई। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से जल्द मांगे पूरी होने की मांग भी की। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की तरफ से लंबे समय से प्रदेश सरकार से 8 सूत्रीय मांग की जा रही है। मांगे पूरी न होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने जिला मुख्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसी के चलते बाजपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ब्लॉक कार्यालय के पास इकट्ठा हुई। 18,000 मानदेय चाहिए, क्योंकि जीने लायक मानदेय होनी चाहिए। और आंगनबाड़ी को किस श्रेणी में रखा गया है, आज तक ये सरकार डिसाइड नहीं कर पाई है कि किस श्रेणी में, क्योंकि सभी विभागों के काम करती है। और मिनी कार्यकर्ता को आंगनबाड़ी के बराबर मानदेय मिलनी चाहिए। और क्या कहते हैं, प्रमोशन जो है, प्रमोशन 100% आंगनबाड़ी से ही ली जाए। और क्या कहते हैं, रिटायर होने के बाद पेंशन की व्यवस्था की जाए, राज्य कर्मचारी घोषित की जाए। ये लमसम 150 की संख्या है, 2 बस हुई है और कुछ बहनें स्कूटी से जा रही हैं। चमोली में उपाध्यक्ष की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों का जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी ने खंडन किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जिस नंदा देवी राजजात 2013 की बात की जा रही है, उसकी जांच 2 बार हो चुकी है, जिसमें जांच अधिकारी को तुरंत 2 जिलाधिकारियों ने इसमें उन्हें क्लीन चिट दी है। साथ ही भाजपा के वर्तमान विधायक इस मामले में 5 साल तक न्यायालय में भी केस लड़ चुके हैं। वहां से भी उन्हें इस मामले से बरी किया जा चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के सदस्य और उपाध्यक्ष मिलकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश में लगे हैं। जहाँ आपने देखा सुमन सब जगह से क्लीन चिट आ रखी, कोई 1 रुपए की वृत्ति नहीं लेता, नहीं कोर्ट से भी आ गया। 10-12 साल से एक ही मुद्दे पर हो गया। अब ये मुद्दे कब आते, जब चुनाव आते, इससे पहले तो ये कोई मुद्दे नहीं आते। और सरकार हमारी बीजेपी के वो कार्रवाई करेंगे। पंचायत के गठन को हो गए, आज तक तो ये ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अपने सदन को एक सदन का सम्मानित
जो हमारे दूसरे माननीय उपाध्यक्ष जी हैं, ऐसे करना एक दुर्भाग्यपूर्ण, मैं बताऊंगी दुर्भाग्यपूर्ण। जो हमारे उपाध्यक्ष जी सारे निराधार हैं, क्योंकि अब चुनाव आने वाले 2022, इस आधार पर माननीय उपाध्यक्ष जी बीजेपी से मिलकर बीजेपी उपाध्यक्ष जी के कंधे में बंदूक रखकर हमको निशाना बनाया। मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और मुझे पता कोई नहीं, अभी तो नहीं आया मैं जिला पंचायत 15 साल मुझे इस सदन में हो गए, पहले मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ। आप सब लोग जानते हैं मैं डिसीजन खुद ले सकती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जिला पंचायत कैसे चलाना। अगर माननीय उपाध्यक्ष जी ने ऐसा कहा, ये मेरा नहीं, समस्त हमारी बहनों का, हमारी नारी जाति का अपमान है, क्योंकि हमको कम आ रहा है। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।